7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने म्यांमार के शहर रंगून के एक खस्ता हाल मकान में आखिरी सांस थी, और यह हिंदुस्तान के आखिरी मुगल शहंशाह का दर्दनाक और निहायत खिजालत आमेज अंजाम था। इस खानदान के बादशाहों ने कभी इस खित्ते पर सदियों तक शान व शौकत से राज किया था, लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली और ताज व तख्त सब हाथ से निकल गया। बहादुर शाह जफर के जमाने में मौला बख्श नाम का एक हाथी था। उसने कई बादशाहों को सवारी भी दी थी और बज़्म आखिर का तमाशा देखने के लिए अभी जिंदा था। इस हाथी की बहुत सारी खुसूसियात इंसानों जैसी थीं। जब बादशाह वक्त बहादुर शाह जफर को उसकी सवारी दरकार होती तो वो एक हुक्मनामा लिख भेजते थे। शाही चौबदार बादशाह का यह हुक्मनामा लेकर उसके पास जाता था और हुक्म शाही सुनाता था। वो खड़ा होता था और सलामी देता था। सवारी से एक दिन पहले वो दरिया जाकर खूब नहाता था और अपने आप को साफ करता, फिर बादशाह की सवारी में जाता। ये तो इस वक्त की कहानी थी जब शमा खामोश नहीं हुई थी, और अब इस वक्त की कहानी है जब एक शमा रह गई थी, सो वो भी खामोश है। मौला बख्श हाथी ने गम के मारे खाना पीना छोड़ दिया और उदास व गमगीन रहने लगा। अब इसके आगे अब ज़हीर ही की ज़बानी सुनिए। जब फेल खाना शाही पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो मौला बख्श हाथी ने दाना पानी छोड़ दिया। मौला बख्श हाथी के फेलबान ने जाकर सांड्रस साहिब को इत्तला दी कि हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया है, कल कला को नेकी बदी हो जाएगी तो सरकार मुझे फांसी देगी। सांड्रस साहिब को बावर ना आया। फेलबान को गालाहेद और कहा कि हम चलकर खुद के लागे, और 5 रुपए के लड्डू और कचूराहे हमरा लेकर हाथी के थान पर पहुंचे और टोकरा शेरनी का हाथी के आगे रखवाया। हाथी ने जेवला कर टोकरा खींच मारा। अगर किसी आम आदमी को लगता तमाम हो जाता, वो टोकरा दूर जागरा और तमाम शेरनी बखर गई। सांड्रस साहिब बोले, हाथी बागी है, इसे नीलाम कर दो। इसी रोज सदर बाजार में लाकर नीलाम की बोली बोली। कोई खरीदार ना हुआ। बंसी पंसारी एक चश्म जिसकी दुकान खारी बावली में थी, उसने 250 रुपए की बोली दी। इसी बोली पर साहिब ने नीलाम खत्म कर दिया। फेलबान ने हाथी से कहा कि ले भाई, तमाम उम्र तावने और मैंने बादशाहों की नौकरी की और अब मेरी और तेरी तकदीर फूट गई कि हल्दी की गिरा बेचने वाले के दरवाजे पर चलना पड़ा। ये सुनते ही हाथी पूरे कद से वहीं देम जमीन पर गिर पड़ा और जाँ बहक हो गया। मुजीब साहिब ने जिनकी ज़बानी नीलामी का यह किस्सा पेश किया है, उनका तखल्लुस ज़हीर था और वालिद उनके खुशनवीस और बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। कहते हैं कि ज़हीर की जिंदगी का 12वां बरस था जब वो फारसी की दरसी किताबें और अरबी की चंद इब्तिदाई किताबें पढ़ पाए थे कि शाही दरबार में नौकर हो गए। ज़हीर तरक्की करके बहादुर शाह जफर के दारोग माही व मरातिब मुकर्रर हुए और राकिम अल-दौला खिताब पाया। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।